और इस बीच स्कूल खोलने को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। 21 मार्च 2020 के बाद आज पहली बार खुले हैं 5वीं तक के स्कूल। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुले हैं। 20 सितंबर से कक्षा 6 से 8वीं तक की शुरुआत हुई थी स्कूल खुलने की। वहीं 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल शुरू हुए हैं खुलना। कोरोना के दस्तक के बाद से ही बंद थे कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं और 40% क्षमता के साथ अब स्कूल 5वीं तक के खोले जा रहे हैं। तो कोरोना काल के चलते स्कूलों को बंद किया गया था क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का हवाला दिया गया था सरकार की तरफ से। ऐसे में अब स्कूल खुले हैं कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के। और आपको बता दें कि 1 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल भी खुल चुके हैं। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की जो स्कूल थे वो बंद थे कोरोना के चलते, जिन्हें अब खोल दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 20 सितंबर से कक्षा 6 से 8वीं तक की शुरुआत हुई थी स्कूल खुलने की। फिर 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलना शुरू हुए और अब कोरोना के दस्तक के बाद से ही कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोलने का ऐलान फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुले हैं। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस पहले ही शुरू कर दी गई थी। इसके अलावा कोरोना का हवाला दिया जा रहा था क्योंकि जिस तरीके से पहली और दूसरी लहर में लगातार जो केसेस सामने आ रहे थे उसी के चलते कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए थे। और अब धीरे धीरे जैसे केसेस कम होते जा रहे हैं, सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है स्कूल खोलने को लेकर। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल अब खुल चुके हैं। कोरोना के दस्तक के बाद से ही ये स्कूल बंद थे, जिन्हें अब खोल दिया गया है। 21 मार्च 2020 के बाद आज पहली बार खुले हैं कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल। और स्कूल खुलने के बाद से क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, कितने इंतजाम किए गए सुरक्षा के लिहाज से, मेरे सहयोगी अलग अलग जिलों से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से अरुण हर्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कोटा से हिमांशु मित्तल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमांशु, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं क्योंकि हम देख रहे थे लगातार कोरोना का हवाला दिया जा रहा था, सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अब आखिरकार ये स्कूल खोल दिए गए हैं। क्या तस्वीरें, कितने इंतजाम, हिमांशु? देखिए मणि, निश्चित तौर पर राज्य सरकार के आदेश के बाद में आज से प्रदेश भर में कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के जो स्कूल हैं वो खुले हैं क्योंकि अहम बात ये है कि कोरोना की सेकेंड वेव के बाद में लंबा अंतराल देखा है जब जो स्कूल हैं कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के जो हैं वो बंद रहे हैं। आज लंबे इंतजार के बाद में स्कूल खुले हैं। कोटा की अगर बात करें तो कोटा में एक अपडेट आपको देना चाहेंगे कि आज से ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो नहीं खुले हैं। अच्छा। स्कूल एसोसिएशन की तरफ से निर्णय लिया गया क्योंकि कल एक बड़ी परीक्षा रीट संपन्न हुई है और रीट की परीक्षा संपन्न होने के बाद में आज स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया, छुट्टी का फैसला लिया गया। तय किया गया है कि बुधवार से ही ये जो स्कूल हैं वो खुलेंगे। फिलहाल कोटा के भी एक स्कूल के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर आप लोगों की छुट्टी है आज की? बिल्कुल। तो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके साथ में बुधवार से स्कूल खुलेंगे। आपको बता दें कि कोटा जिले की बात कर लें तो प्राइमरी और मिडिल मिलाकर के 865 स्कूल हैं। करीब 62,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं जिनके नामांकन हैं और गाइडलाइन भी इसको लेकर के तय की गई है। 40% स्टूडेंट्स को ही स्कूलों में बुलाया जाएगा और कोविड की पूरी जो गाइडलाइन है उसकी जो पालना है वो की जाएगी। नो मास्क, नो एंट्री, ये जो तैयारी है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है। निश्चित तौर पर मास्क जो भी बच्चे आएंगे वो यहाँ पर लगा करके आएंगे। पूरी कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना होगी और इसी के साथ में स्कूल्स जो हैं वो ओपन होंगे। तो कह सकते हैं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको अपडेट दिया कि बुधवार से ही कोटा में ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो एक साथ ओपन होंगे और इसके साथ ही कह सकते हैं कि स्कूल की घंटी बजेगी और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम कोचिंग के अंदर अपनी पढ़ाई को शुरू कर पाएंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट सहयोगी हिमांशु मित्तल ने साझा की है। अरुण हर्ष, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, 40% क्षमता के साथ स्कूल खोलने का ऐलान किया गया क्योंकि सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। ऐसे में क्या अभी तस्वीर नजर आ रही है, क्या इंतजाम है जहाँ पर आप मौजूद हैं अरुण? मणि, मैं बताना चाहूँगा इस वक्त हम सात श्रीनगर के सेंट पॉल स्कूल में आप देख सकते हैं बच्चे अभी भी आ रहे हैं। हालांकि 8 बजे तक का समय था, 8 बजे बाद बच्चों को, लेकिन चूंकि पहला दिन है इसलिए बच्चों को आने के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा बात करेंगे स्कूल के गेट पे जिस तरह से आप देखिए टेम्परेचर लिया जा रहा है। टेम्परेचर लेने के साथ साथ उनको हाथ सैनिटाइज करके उनके परिवार की तरफ से जो इनोवेशन जो फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो मांगा जा रहा है क्योंकि
बिना परिजनों की अनुमति के बच्चों को स्कूल में आने के लिए स्कूल ने और राज्य सरकार ने पाबंदी लगाई थी कि अगर परिजन अनुमति देंगे तभी बच्चे स्कूल आ पाएंगे। तो कह सकते हैं कि बच्चे अब स्कूल आ रहे हैं। पहला दिन है, 1.5 साल बाद स्कूल खुली है। थोड़ा सा समय लेट हो सकता है बच्चों का, लेकिन कह सकते हैं बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है कि स्कूल लंबे समय बाद खुली, अपने दोस्तों से मिलेंगे और दोस्तों से मिलने के साथ साथ जिस तरह से पढ़ाई का जो अब ऑफलाइन का जो एक रखा गया था कि स्कूल में आकर पढ़ेंगे, इसके अलावा वैकल्पिक रखा गया है परिजनों के लिए कि अगर ऑनलाइन अगर बच्चे घर पर ही पढ़ना चाहते हैं तो वो घर पर भी पढ़ेंगे। 40% जो बच्चे हैं वो स्कूलों में आ सकेंगे। तो कह सकते हैं कि स्कूल प्रबंधन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई है। सैनिटाइज है, सोशल डिस्टेंसिंग की, क्लासरूम के अंदर भी व्यवस्था की है। हमने कुछ देर पहले स्कूल के अंदर का भी जायजा लिया था। प्रार्थना नहीं हो रही है, प्रार्थना नहीं होने के साथ साथ अब जो है बच्चे स्कूल में पहुंच चुके हैं और पहला दिन आज स्कूल में बच्चों के लिए देखने को मिल रहा है। मणि, ठीक है अरुण हर्ष, मैं चाहूंगी बच्चों से बातचीत भी करें, उनसे रिएक्शन ले, कितना खुश हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं, तो कितना उत्साहित है बच्चे, क्योंकि लंबा इंतजार किया छात्रों ने। बिल्कुल मणि, मैं बच्चों से बात करने से पहले फादर से भी बात करूंगा। फादर, किस तरह से आप लोगों ने स्कूल में व्यवस्था की रखी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है सरकारी गवर्नमेंट की, उस तरह से किस तरह की पालना की है? जो भी गाइडलाइंस हमें मिला है हमने उसको सही तरह से पालना करने की कोशिश की है। सभी क्लासरूम के बाहर हमने सैनिटाइजर रखा है, सभी बाथरूम्स में वॉशिंग का जो बंदोबस्त किया है और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम बच्चों को अंदर लेते हैं और क्लास में भी बिठाते हैं और अलग अलग टाइमिंग्स उनके लिए रखा है। जैसे प्राइमरी क्लास के लिए और क्लास 6 to 8 के लिए एक अलग टाइम और 9 to 12 के लिए अलग टाइम रखा है। तो यस, यानी कि मनी कह सकते हैं पूरी स्कूल प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्था कर रखी है। बच्चों से बात करने का प्रयास करूंगा, बच्चे क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के चेहरे पे जो खुशी है, बच्चे जो यहाँ स्कूल आ रहे हैं उनसे पूछेंगे कि लंबे समय बाद स्कूल आ रहे हैं, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? लंबे समय बाद स्कूल आए बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा है? अच्छा, अब दोस्तों से मिलोगे, पढ़ाई भी होगी, तो कह सकते हैं कि बच्चे आए मासूम है। क्या कैसा लग रहा है स्कूल खुलने पर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने पर। क्या दोस्तों से खेलोगे, मिलोगे? हाँ। यानी कि मणि वो बात जो हम कह रहे थे, बच्चों के चेहरे पे खुशी है कि स्कूल लंबे समय बाद खुला है और खुलने के साथ ही बच्चों के चेहरों पे खुशी है कि वो अपने मित्रों से मिलेंगे, स्कूलों में खेलकूद की जो पार्टिसिपेट वो करेंगे और स्कूल प्रबंधन भी अपनी तरफ से पूरी तरह से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में मुस्तैद है। क्योंकि बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो है वो पालन किए जा रहे। एक दूसरे को लंच बॉक्स नहीं दे सकेंगे, CCTV जो कैमरे लगाए गए हैं उसके आधार पर भी बच्चों पर नज़र रखी जाएगी। तो कह सकते हैं स्कूलें खुल गई है, बच्चों में उत्साह है और परिजन भी लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो परिजनों की जो NOC है, यानी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ये स्वीकृति भी यहाँ पर चेक की जा रही है। उसी के साथ साथ है जो बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं। मणि, बिल्कुल अरुण हर्ष, आपने साफ तौर पर जिस तरीके से बातचीत अभी की, देखा जा रहा था कि कितने खुश थे बच्चे, क्योंकि लंबा इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था और कहीं ना कहीं इसका जो असर था कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ रहा था। इसमें सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन 40% क्षमता के साथ में। हिमांशु, मैं आपके पास आ रही हूँ फिर से। देखिए, जिस तरीके से हमने अभी जोधपुर की तस्वीर देखी, छात्रों से बातचीत हमने कोशिश की है, बात कर ली जाए जिस तरीके सरकार की तरफ से कहा गया है कि परिजन की अनुमति के बाद ही जो छात्र वे स्कूल आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। क्या इंतजामात किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके आधार पर जो एंट्री दी जाएगी? हिमांशु, देखिए मणि, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब स्कूल खुल रहे हैं तो स्कूल खोलने के साथ में सरकार की गाइडलाइन भी है कि एक तो कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी आपको पालना करनी होगी। यानी कि हर स्कूल के अंदर जो शिक्षा विभाग है ये सुनिश्चित करेगा कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो रही है या नहीं। स्कूल के एंट्री के साथ में जो स्टूडेंट है उसकी थर्मल स्कैनिंग के साथ में जो टेम्परेचर है वो लिया जाएगा। साथ में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि स्टूडेंट ने मास्क लगा रखा है या नहीं। साथ में उसके हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। यानी कि प्राथमिक तौर पर ये तीनों चीज़ें चेक की जाएंगी। इसके बाद में क्लासरूम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, कहीं पर भी एक साथ स्टूडेंट्स जो किसी भी कैंपस के किसी भी हिस्से में एक साथ नहीं जुटे, ये सुनिश्चित किया जाएगा और इन सब के साथ ही कोविड की यानी कि पूरी गाइडलाइन की पालना हो।
और जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि स्कूल के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो उनके तरफ से जो इसको लेकर के एक फॉर्म है वो फिल करवाया जाएगा। उनकी सहमति के बाद ही स्टूडेंट को स्कूल के अंदर भेजा जाएगा। यानी कि जब स्टूडेंट स्कूल में आएगा तो उसके पेरेंट्स की पूरी तरह से सहमति होगी, उसके बाद ही यहाँ पर उसे भेजा जाएगा। यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से ली जाएगी। तो इन सभी तैयारियों के साथ में, इन सभी नियमों के साथ में जो स्कूल है वो खुलने जा रहे हैं और जो स्टूडेंट हैं वो पहुंचेंगे। आपको बता दें कि क्लासरूम के अंदर भी कुछ इसी तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सिटिंग अरेंजमेंट भी कुछ इसी तरह का रखा गया है। और इन सब के साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि 850 से ज़्यादा कोटा में स्कूल है, कोटा जिले में स्कूल है, 65,000 से ज़्यादा नामांकन है प्राइमरी के फेज में, कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बीच में। और जैसा मैंने आपको बताया, अपडेट किया कि स्कूल आज से नहीं खुले हैं, बुधवार से स्कूल एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि बुधवार से स्कूल खुलेंगे। तो कह सकते हैं कि बुधवार से ही स्कूलों के अंदर जो स्टूडेंट की जो चहलकदमी है वो देखने को मिलेगी और स्कूल की घंटी। कुल मिलाकर ये कि अब 40% क्षमता के साथ स्कूलों को खोल दिया गया है और साफ तौर पर सुरक्षा का भी हवाला दिया गया है। ऐसे में जिम्मेदारी समझनी जरूरी है अभिभावकों को भी और स्कूल प्रशासन को भी। शुक्रिया आपका हिमांशु, शुक्रिया आपका रोनर, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए आप दोनों।